नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM लाइव। सदन की कार्रवाई में झूठ बोलते पकड़े गए अमित शाह, राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि अमित शाह भरे सदन में इतना बौखला गए कि पहले तो राहुल गांधी पर भड़के, फिर गाली दी और फिर भी जब जवाब देते नहीं बना तो झूठ बोलने पर उतर आए हैं। तो फिलहाल राहुल ने कैसे अमित शाह के झूठ को एक्सपोज कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह असल में कितने बड़े झूठे साबित हुए हैं, बयान सुनिए। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। तो अमित शाह का कहना है कि जब विपक्ष चुनाव जीत जाता है तो मतदाता सूची पर सवाल नहीं उठाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी राहुल ने कर्नाटक की आलंद सीट पर वोट चोरी के सबूत दिखाए हैं। आलंद सीट पर कांग्रेस का विधायक मौजूद है, फिर भी राहुल गांधी ने जबरदस्त खुलासे किए हैं। फिलहाल इन्हीं खुलासों से अमित शाह बौखला रहे हैं और भरे सदन में सिर्फ झूठ नहीं बल्कि गाली देते हुए भी नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? तो ये तो हाल हो चुका है। पहले सिर खुजाते हैं, फिर गाली देते हुए नजर आते हैं। मतलब हद पार हो चुकी है। पहले तो भाजपाई सांसद सदन में गाली देते थे और अब तो गृह मंत्री ने सारी भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल के भाषण के दौरान मोदी, शाह से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता कई बार टोक चुके हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की तरफ से कभी भी सदन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। जाहिर है कि राहुल के सवालों के जवाब देना अमित शाह के बस की बात नहीं है, इसीलिए शायद आपा खो बैठे हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। तो सुना आपने कि कैसे राहुल गांधी के चैलेंज के आगे अमित शाह की हालत खराब हो गई है। डिबेट करने का चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है तो धमकी दी जा रही है। खेल समझिए, पहले भाजपाई SIR के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जब सदन में विपक्ष ने बवाल किया और सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई तो भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए। फिलहाल थक हार कर चुनाव सुधार के नाम पर सदन में चर्चा हो रही है। इस चर्चा में मैं आपको बता दूं, एक तरफ अमित शाह हैं कि राहुल गांधी के सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। और क्यों भाग खड़े हुए हैं आपको नहीं याद है तो छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप देना ऐसे कैसे चलता है? प्लीज। तो जैसे राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट का खुला चैलेंज किया है, वैसे ही मोदी जी को भी चैलेंज किया गया था कि दम है तो सदन में कहकर दिखाओ कि ट्रंप झूठा है। एक तरफ राहुल गांधी ने सवाल किया तो वहीं दूसरी तरफ PM मोदी की बोलती बंद हो गई और तो और अमित शाह तक मोदी जी के बचाव में उतर आए। फिलहाल अब बात PM मोदी की नहीं बल्कि अमित शाह की है। पहले तो अमित शाह ने भरे सदन में गाली दी है, फिर झूठ बोला है। वैसे राहुल ने तो खुला चैलेंज कर दिया है कि आओ डिबेट करते हैं, लेकिन क्या अमित शाह ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है
आखिर अमित शाह राहुल के सामने इतना क्यों बौखला रहे हैं और चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।